प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां वो आज करीब 4200 करोड़ की विकास की परियोजनाओं की सौगात देंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री यहां पर आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहां से। और ये जो उत्तराखंड का दौरा है, इसमें कई चीज़ें जो है वो खास रहने वाली हैं। पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो चीन की सीमा में स्थित आदि कैलाश पर्वत का दर्शन करेंगे। इसके लिए पिथौरागढ़ में जमकर तैयारी की गई है। यहाँ से चीन की सीमा कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है और यहीं से कुछ और आगे वो है और वो जगह जहाँ से कैलाश के सीधे दर्शन हो सकेंगे। हालांकि फिलहाल वहाँ पर आम लोग नहीं जा सकते हैं। आपको बता दें कि इस बेहद दुर्गम रास्ते पर अब सड़क बनने के बाद यात्रियों को भी सुविधा हो गई है और स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार के मौके यहाँ पर खुल गए हैं। तो आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं पीएम मोदी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहाँ से। प्रधानमंत्री का जो ये उत्तराखंड का दौरा है आज, यहाँ पर आज करीब 4200 करोड़ की विकास परियोजनाएं जो हैं उसकी वो सौगात वहाँ पर देंगे। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दरअसल यहाँ पर पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि आदि कैलाश के दर्शन यहाँ पर करने वाले हैं। करीब 6000 मीटर की ऊंचाई पर आदि कैलाश है, जहां पर सड़क बनने के बाद जो यात्री हैं, जो लोग वहां जाना चाहते हैं, उनके लिए सुविधा भी हुई है। और क्योंकि यहां पर ये विकास का जो काम हो रहा है, इससे जाहिर है रोज़गार भी पैदा होते हैं और स्थानीय लोगों के लिए भी ये जो है फ़ायदेमंद कदम है। और पीएम मोदी जो है वो, जैसे कि हमने आपको बताया, आज यहाँ पर दौरा कर रहे हैं यहाँ का। और चीन की सीमा के करीब बिल्कुल आदि कैलाश पर्वत का दर्शन वो करेंगे। और इसके लिए पिथौरागढ़ में जमकर तैयारियां जो है वो की गई हैं पीएम मोदी के लिए, पीएम मोदी के स्वागत के लिए। और यहाँ से चीन की जो सीमा है वो महज कुछ ही किलोमीटर जो है वो उसकी दूरी है। और यहाँ से थोड़ा आगे अगर आप जाएंगे तो वो जगह है जहाँ से कैलाश के सीधे दर्शन हो सकेंगे। तो आज 4200 करोड़ की सौगात इस क्षेत्र को जो है पीएम मोदी देने वाले हैं। और कैलाश पर्वत का महत्व आप जानते ही हैं। चीन सीमा से बहुत कम दूरी है इस जगह की जहां पर पीएम मोदी आज हैं। और ये जो है यहाँ पर कुछ घंटे प्रवास भी जो है वो पीएम करेंगे सीमावर्ती क्षेत्र में। और यहाँ पर विकास के द्वार जो है वो भी खुलेंगे, क्योंकि और एक तरह से क्योंकि चीन की सीमा के बहुत ही नज़दीक है, तो एक चीन को संदेश भी यहाँ पर होगा। क्योंकि ये जो जगह है ये आबादी वाले क्षेत्रों से काफ़ी दूरी पर होती है, तो इसलिए यहाँ पर अगर विकास के काम होते हैं तो जाहिर है जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, नज़दीकी क्षेत्रों में जो रहते हैं, उनके लिए भी ये जो है वो अच्छा होगा। और सरकार का भी यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान है ऐसी जगहों पर जहाँ पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। और सामरिक तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण जगहें हैं। और पीएम मोदी आज यहाँ का दौरा कर रहे हैं, तो आप देखिए कि एक तो यहाँ पर 4200 करोड़ की सौगात जो है वो मिलेगी, जो कि बताया जा रहा है। और दूसरा, एक चीन की सीमा बहुत करीब यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक संदेश भी चीन के लिए होगा। और यहाँ जो आना जाना चाहते हैं लोग, उनके लिए थोड़ी सहूलियत भी होगी यहाँ पर सड़कें जिस तरह से बनाई जा रही हैं।
तो यहाँ पर पीएम के जो ये दौरा है इसकी शुरुआत पिथौरागढ़ से हो रही है। यहाँ पर कैलाश दर्शन से शुरुआत वो कर रहे हैं और इसके बाद वहाँ पर लोगों से भी उनके मुलाकात करने का कार्यक्रम है। और ये इस दौरे में पीएम का ये इसलिए भी ख़ास माना जा रहा है क्योंकि जैसे कि हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये बहुत नज़दीक है चीन की सीमा से। और यहाँ पर आप देखिए फ़िलहाल वहाँ पर जो आम लोग हैं वो इस जगह पर नहीं जा सकते हैं और वो जगह जहाँ पर कैलाश के सीधे दर्शन जो है वो हो सकेंगे। और फ़िलहाल वहाँ पर आम लोग जो है वो नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब जा पाएंगे तो उनके लिए बहुत सहूलियत होगी। और आपको बता दें कि इस जो बेहद दुर्गम ये रास्ता है, जैसे कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, कैलाश पर्वत के नज़दीक है। और अब यहाँ पर सड़क बनने के बाद यात्रियों को काफ़ी सुविधा हो जाएगी। वहाँ पर आना जाना जो पहले काफ़ी मुश्किल रहता होगा वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो पिथौरागढ़ के पार्वती कुंड से देख रहे हैं आप ये तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और उन्होंने पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। आपको बता दें कि ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है ये मंदिर, जोलिंगकोंग मंदिर। भगवान शिव और पार्वती का ये खास मंदिर है और इस मंदिर का पौराणिक महत्व भी है। तो इस जगह का महत्व आप समझते हैं, जहां पर पीएम मोदी आज दौरा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी किशोर रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, पीएम की हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, पिथौरागढ़ से उनके इस दौरे की शुरुआत हो रही है और आगे क्या क्या जो है कार्यक्रम है, प्रोग्राम है इस दौरे में? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जोलिंगकोंग पहुंचे, पार्वती कुंड में उन्होंने पूजा अर्चना करी है और ये करीबन 16 से 17 हजार फीट की हाइट पर है और ये ठीक भारत तिब्बत बॉर्डर पर ये जगह है। काफी हाई एल्टीट्यूड पे है। प्रधानमंत्री यहाँ से पूजा करने के बाद लोगों से बातचीत करेंगे, जो स्थानीय लोग हैं सेना के लोगों से बातचीत करेंगे और यहाँ से हवाई सर्वेक्षण करते हुए वो ओम पर्वत उसके दर्शन करेंगे, क्योंकि ये अपोजिट में, ये भी काफी दूर है और ये भारत चीन माफ कीजिएगा भारत तिब्बत और नेपाल के तीनों के बॉर्डर पे स्थित है। वहां से हवाई दर्शन करके वापस गुंजी पहुंचेंगे और गुंजी में ये सेना, आईटीबीपी, एसएसबी और बीआरओ के जवानों के साथ जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा पीएम वहां से जागेश्वर धाम जाएंगे। जागेश्वर धाम में वो वहां पे भगवान शिव का मंदिर है, वहां पे उनको पूजा अर्चना करने के बाद सीधा वापस जो पीएम का कार्यक्रम है पिथौरागढ़ में जनसभा का है और वहां पर पहुंचेंगे। जी किशोर, ये जो जगह है इसके बारे में भी आप समझाइए, क्योंकि चीन की सीमा बहुत दूर नहीं है यहाँ से और सामरिक दृष्टि से भी इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और पीएम आज खुद वहां पर हैं, तो एक तरह से एक संदेश के तौर पर भी इसको देखा जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से जो तिब्बत, जिसने चीन वाले जो कब्जाया वाला क्षेत्र है, चीन का कब्जाया वाला क्षेत्र तिब्बत, उस क्षेत्र का बिल्कुल ये बॉर्डर लगता है और जहां पर प्रधानमंत्री ने इस वक्त पूजा करी है वहां से लगभग 40 किलोमीटर दूर ये बॉर्डर है। वहां भारतीय सेना, आईटीबीपी और तमाम जो सुरक्षा बल है वो मौजूद है और प्रधानमंत्री इस तरह से जो सुरक्षा बलों का मनोबल और ऊंचा करने पहुंचे हैं। साथ ही एक संदेश है कि भारत की जो सीमाएं हैं वहां तक भारत ने अपनी सड़कें बनाई हैं और जो भी आसान रास्ते हैं अपनी सेनाओं को पहुंचाना, लोगों को वहां पर, क्योंकि अगर गांवों की बात करें तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ही प्रधानमंत्री उसकी एक शुरुआत करने वाले हैं और एक तरह से जो गांव के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो उनके पास सड़क, परिवहन या फिर उनको रोजगार की जो चीजें हैं वो प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये खास बात यह है कि ये बॉर्डर का इलाका है और आदि कैलाश की अगर बात करें तो आदि कैलाश करीबन 5,945 मीटर की ऊंचाई पे है, लगभग ये 19,000 फीट बैठता है। यानी यहाँ पे काफी खतरनाक इलाका है, आना जाना आसान नहीं है, लेकिन भारतीय सेना यहाँ पर 12 महीने यहाँ पर रहती है, सुरक्षा करती है। चीन को एक संदेश है कि भारत की जो सीमाएं हैं उसमें सुरक्षित है और ये भी कहा, एक तरह से संदेश है कि हमारी जो सड़कें हैं वो बॉर्डर तक पहुंची है, यानी हम बहुत जल्दी बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं। अब भारत वैसा भारत नहीं रह गया कि जहां पर सड़कों का विस्तारीकरण ना हो। भारत में बहुत तेजी से सड़कों का विस्तारीकरण था, चाहे वो बॉर्डर हो, फिर शहरीकरण हो। इसके अलावा जो आदि कैलाश मानसरोवर की यात्रा है वो यहीं से पैदल होती थी, लेकिन अब सड़क द्वारा हो रही है। 15 दिन लोगों को लग जाते थे जाने में चीन बॉर्डर तक, लेकिन अब सीधा सड़क चीन बॉर्डर तक जा रही है। हालांकि
कोविड या फिर उसके अलावा कुछ राजनीतिक इशू के कारण अभी यात्रा बंद है, लेकिन एक संदेश है कि हम डायरेक्ट यहाँ से यात्रा कर सकते हैं और एक पर्यटन की दृष्टि से भी इस क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी है कि यहाँ से सीधा जो सड़कें है वो बॉर्डर तक पहुंची है। जी बिल्कुल। किशोर, जैसे कि आप भी बता रहे हैं, ये जगह बहुत महत्व रखती है लोगों के लिए, धार्मिक दृष्टि से भी और सीमावर्ती क्षेत्र है इस लिहाज से भी। अब सड़कें जो है यहाँ पर बेहतर की जा रही हैं, तो इससे लोगों को खासी सहूलियत हो जाएगी वहाँ पर, और सेना के लिए भी अच्छा हो जाएगा। ये जो 4200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात पीएम आज देने वाले हैं, इसमें क्या क्या शामिल है? देखिए, प्रधानमंत्री जी जो 2:30 बजे के बाद पिथौरागढ़ में एक जनसभा है, उसमें प्रधानमंत्री 4200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जो सड़कें हैं, सड़कों का जो नेटवर्क है वो शामिल है। इसके अलावा जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, उसका सेकंड फेज का जो बजट है, यानी उसके लिए यहाँ पर घोषणा करने वाले हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो उत्तराखंड में कई ऐसी परियोजनाएं हैं, चाहे वो देहरादून है, लोहाघाट है, चंपावत है, इसके अलावा जो पेयजल योजनाएं हैं, स्वास्थ्य की योजनाएं हैं, हॉस्पिटल्स है, उनकी भी शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो है, एक तो सड़कों का मार्ग है, दूसरा पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर पर्यटन की दृष्टि से, जिसमें मंदिर काफी सारे शामिल है, तीर्थाटन काफी शामिल है, उन जगहों के लिए भी जो बजट है उसकी यहाँ पे घोषणा की जाएगी। कई जो बीडीओ, क्योंकि गांव में एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है विकास के लिए, तो उसका भी कई लोकार्पण करेंगे। करीबन 15 से ज्यादा भवन हैं जिनका वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा कई जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर भी उन्होंने बात की है। लेकिन जो पानी है, क्योंकि पहाड़ों में अक्सर ये कहा जाता है कि पानी की कमी होती है, क्योंकि नदियां नीचे होती है और लिफ्ट करना बेहद मुश्किल होता है, तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे पहाड़ों के घरों में पानी पहुंच सके, वो योजनाएं भी शामिल है इसमें।